जुबिन नौटियाल एक इंडियन सिंगर, परफॉर्मर, म्यूजिक प्रोग्रामर, म्यूजिशियन, म्यूजिक डायरेक्टर और प्लेबैक सिंगर हैं। इन्हें अपने करियर में कई अवार्ड दिया गया है। इनके बेहतरीन गायकी और प्रदर्शन के लिए इन्होंने अपने करियर में कई हिट गाने गाए हैं। इसके अलावा इन्होंने कई इंडियन लैंग्वेजेस में भी गाने रिकॉर्ड किए हैं। तो आज हम इंडिया के मोस्ट टैलेंटेड सिंगर जुबिन की लाइफ और करियर से जुड़े कुछ अहम और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। नंबर 1, सिंगर जुबिन का जन्म 14 जून 1989 को देहरादून उत्तराखंड में हुआ था। उनके फादर रामचरण नौटियाल उत्तराखंड के एक बिजनेसमैन होने के साथ पॉलिटिशियन भी हैं। उनकी मदर नीना नौटियाल भी एक बिजनेस वूमेन और होम मेकर हैं। जुबिन की 2 प्यारी बहनें भी हैं। नंबर 2, हाई मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग होने के कारण जुबिन को कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ा। वे चाहते तो कुछ किए बगैर ही एक कंफर्टेबल और खुशनुमा ज़िंदगी जी सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि सिंगिंग की दुनिया में एक ऊंचा मुकाम हासिल किया। नंबर 3, एक प्यार का नगमा सॉन्ग जुबिन की लाइफ का वो सॉन्ग था जिसे उन्होंने सबसे पहले पापा की गोद में बैठकर सुना और जिसे खुद उनके फादर ने गाकर सुनाया था। तो बस वहीं से जुबिन को सिंगिंग में इंटरेस्ट आने लगा। नंबर 4, जुबिन के घर का एनवायरनमेंट भी थोड़ा सिंगिंग वाला ही था, क्योंकि घर में पापा मम्मी से लेकर सभी को म्यूजिक से लगाव था और शायद यही वजह है कि जुबिन आज इतना अच्छा गा पाते हैं। नंबर 5, अपने म्यूजिक में इंटरेस्ट को देखते हुए जुबिन ने अपने स्कूल कॉलेज टाइम में भी म्यूजिक को पढ़ा। उन्होंने क्लास 10 और 12 में म्यूजिक को एज ए सब्जेक्ट के तौर पर रखा था। नंबर 6, जुबिन ने अपनी 8वीं तक की पढ़ाई सेंट जोसेफ एकेडमी उत्तराखंड से की है और आगे की पढ़ाई उन्होंने वेलहम बॉयज़ स्कूल देहरादून से की है। हालांकि जुबिन जिस स्कूल में पढ़ाई किया करते थे वहाँ म्यूज़िक भी सिखाया जाता था, तो वहाँ से जुबिन को गिटार बजाना, हारमोनियम बजाना और सिंगिंग करना भी आ गया। स्कूल के दिनों में ही सिंगिंग सीख जाने की वजह से जुबिन किसी भी इवेंट्स में सिंगिंग करना शुरू कर दिए थे। नंबर 7, जुबिन की आवाज़ में वो जादू थी जो किसी के भी दिल को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकती थी और आज भी जब जुबिन किसी लाइव शो में अपनी आवाज़ को लाइव ऑडियंस तक पहुंचाते हैं तो उनमें खो जाते हैं। धीरे धीरे वे अपनी सिंगिंग से पूरे देहरादून में फेमस होते गए। उनका सपना था कि बॉलीवुड में गाने गाएं और इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने सपनों की नगरी मुंबई में जाने का फैसला किया। नंबर 8, जुबिन 2007 में अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद मुंबई चले गए और वहाँ के मीठीबाई कॉलेज में एडमिशन लिया। यहाँ कॉलेज के साथ साथ छोटे छोटे सिंगिंग कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट किया करते थे। नंबर 9, जुबिन बचपन में बहुत शरारत किया करते थे। वो कहते हैं कि मैं इतना शरारत किया करता था कि मुझे घर वाले बाथरूम में बंद कर दिया करते थे, लेकिन बाद में जुबिन सिंगिंग को ही सीरियसली लेने लगे और इसमें जमकर मेहनत की। नंबर 10, जुबिन की शरारतें बचपन तक ही नहीं रुकी। उनको कई स्कूल केवल इसलिए बदलने पड़े थे क्योंकि वो वहाँ पर भी बहुत शरारत किया करते थे और इन्हीं शरारतों की वजह से क्लास 12 में जुबिन को सस्पेंड भी कर दिया गया था। नंबर 11, जुबिन का मानना है कि सिंगिंग ही एक ऐसा जरिया है जो उनको काम और शांत रखती है। वो कहते हैं कि सिंगिंग मेरे अंदर के शैतान को शांत रखता है। बस इसी से मैं इस बात पर चल पड़ा और सिंगिंग को डूब कर सीखा। बस इसी दौरान मुझे सिंगिंग में दिलचस्पी आने लगी और मैं इसे लेकर सीरियस हो गया। नंबर 12, मीठीबाई कॉलेज में पढ़ते हुए किसी इवेंट के दौरान जुबिन बॉलीवुड के जाने माने म्यूजिक कंपोजर AR रहमान से मिले। AR रहमान ने जुबिन को सलाह दी कि वो सिंगिंग को और अच्छी करें। जुबिन ने रहमान की बात मानी और वो वापस देहरादून आ गए और अपनी पुरानी म्यूजिक टीचर वंदना श्रीवास्तव से म्यूजिक ट्रेनिंग ली और इसके बाद जुबिन ने अलग अलग लोगों से क्लासिकल वेस्टर्न म्यूजिक भी सीखा। जुबिन कहते हैं कि AR रहमान सर का मेरी लाइफ में आना मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट थी। नंबर 13, जुबिन मीठीबाई कॉलेज में 1 साल पढ़ने के बाद रहमान सर की एडवाइस मानते हुए होम टाउन के ही एक लोकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया और वहां अपनी पढ़ाई पूरी की और साथ ही अपने टीचर से म्यूजिक को और गहराई से समझा और सीखा। नंबर 14, जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि जुबिन की शरारतों की वजह से इन्हें कई स्कूलों में पढ़ना पड़ा, जिनमें सेंट जोसेफ एकेडमी इन देहरादून, सेंट जॉर्जेस कॉलेज मसूरी, ब्राइटलैंड्स स्कूल इन देहरादून एंड वेलहम बॉयज़ स्कूल इन देहरादून शामिल हैं। साथ ही उन्होंने MBA भी किया हुआ है। नंबर 15, जुबिन म्यूजिक के एडिशनल लेसन्स को सीखने के लिए अपने गुरु श्री सामंत से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सीखा। जुबिन ने संगीत में अपने कौशल को चमकाने के लिए 4 साल कई म्यूजिशियन से टीचिंग ली। जुबिन चन्नूलाल मिश्र से प्रकाश शास्त्री सीखने के लिए बनारस गए। बाद में चेन्नई में उन्हें अनुभवी गिटारिस्ट प्रसन्ना से ट्रेनिंग लेने का मौका मिला। यहाँ उन्होंने वेस्टर्न म्यूजिक की ट्रेनिंग ली। नंबर 16,
सिंगर जुबिन नौटियाल कहते हैं कि उन्होंने सलमान खान, ऋतिक रोशन जैसे कई अभिनेताओं के लिए प्लेबैक दिया है, लेकिन उनकी आवाज़ अक्षय कुमार पर सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। जुबिन का ये भी कहना है कि मैंने अक्षय कुमार, आदित्य रॉय कपूर, ऋतिक रोशन, सलमान खान और कई अन्य फिल्मों के लिए मेरी आवाज़ दी है, लेकिन मुझे लगता है कि अक्षय कुमार पर मेरी आवाज़ सबसे ज़्यादा सूट करती है। नंबर 17, जब जुबिन से पूछा गया कि क्या वो आगे एक्टिंग में कदम रखेंगे, तो इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे संगीत में मुकाम बनाने में बहुत साल लगे। जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ वो बहुत बड़ी बात है। इससे डाइवर्ट नहीं होना चाहता। मैं ग्रेट म्यूजिक, बेटर सॉन्ग बनाना चाहता हूँ और संगीत के जरिए सभी के दिलों पर राज करना चाहता हूँ। नंबर 18, अपनी हेयर स्टाइल और टैटू के लिए जुबिन बहुत फेमस है। जब उनसे पूछा गया कि आप इसे कैसे मेंटेन करते हैं, तो उन्होंने कहा, सच कहूँ तो मैं एक आदिवासी लड़का हूँ। जब मैं बाल नहीं काटता तो ये ऐसे हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको बता दें कि जुबिन अपना हेयर कट खुद ही करना पसंद करते हैं। नंबर 19, जुबिन ये भी कहते हैं कि रहमान सर मेरे लाइफ की ऐसे स्टेज पर मिले जब मुझे उनकी एडवाइस की ज़रूरत थी। AR ने जुबिन से कहा कि मुंबई में लोग आकर मुंबई के मायाजाल से अपनी ओरिजिनलिटी खो देते हैं, मगर आप ऐसा मत करना। उन्होंने कहा था कि एक मेल वॉइस 21 साल के बाद मैच्योर होती है और उसके बाद उसे धीरे धीरे पानी और खाने की ज़रूरत होती है। और इन्हीं बातों को समझते हुए जुबिन ने इन बातों को फॉलो भी किया, जिसका आगे चलकर उन्हें बहुत हेल्प मिला। नंबर 20, लगातार 4 साल अलग अलग जगह से संगीत की बारीकियां सीखने के बाद जुबिन साल 2011 में वापस मुंबई आए। उन्होंने रियलिटी शो एक्स फैक्टर के लिए ऑडिशन दिया, मगर वो इस शो में टॉप 20 से बाहर हो गए और उन्हें 25th रैंक मिली। लेकिन तब तक जुबिन की आवाज़ लोगों तक पहुंच चुकी थी। इन सब के बाद भी जुबिन भी ये मानते हैं कि मेरे लाइफ की टर्निंग पॉइंट में से एक एक्स फैक्टर भी रहा है, जहाँ से मुझे रिजेक्शन मिलना ज़रूरी था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आपको हमारी चैनल की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाने में कंजूसी मत कीजिएगा। नंबर 21, फर्स्ट ब्रेक के बारे में बात करते हुए जुबिन ने कहा, मैंने जब पहला गाना गाया था तब उस गाने का नाम था मेहरबानी, पर वो रिलीज़ हुई दूसरे नंबर पर और मेरा पहला गाना बन गया एक मुलाकात हो। उस गाने ने मेरी आवाज़ की मुलाकात आप सबसे कराई। जब गाना गाया था तब मुझे नहीं मालूम था कि ये गाना कैसा होगा। जब पहली बार मुझे वो गाना सुनाया गया तो वो इतना सूफी टच में गाया गया था कि मैं अपनी आवाज़ उसमें इमेजिन ही नहीं कर पा रहा था, पर गाना सुनने में अच्छा लग रहा था। मैंने वो गाना गाया, गाना रिलीज़ हुआ और वो गाना बहुत हिट रहा। बहुत प्यार मिला, लोगों को लगा कि कुछ कशिश है मेरी आवाज़ में और लोग आगे मेरे गाने को प्यार देते गए। नंबर 22, जुबिन हमारे म्यूज़िक इंडस्ट्री के ऐसे सिंगर हैं जिनके बॉलीवुड करियर का पहला गाना ही सुपर हिट रहा। जुबिन को ईयर 2015 में बजरंगी भाईजान फिल्म में उनके गाए गाने ज़िंदगी कुछ तो बता के लिए उन्हें म्यूज़िक मिर्ची अवार्ड मिला और इसी साल उन्हें राइजिंग म्यूजिकल स्टार अवार्ड भी मिला। और ईयर 2017 में तू सूरज में सांझ पियाजी जो एक टीवी शो की ट्रैक थी, उसके लिए उन्हें ITA अवार्ड फॉर बेस्ट सिंगर दिया गया। नंबर 23, जुबिन के गाए गाने लोगों को बहुत पसंद आते हैं और यही वजह है कि जुबिन म्यूज़िक इंडस्ट्री में इतने फेमस हैं। शायद एक्स फैक्टर रियलिटी शो से बाहर हो जाने के बाद जुबिन अगर वहीं हार मान चुके होते तो जुबिन आज इतनी ऊंचाइयों तक कभी नहीं पहुंचे होते। जुबिन, सीधा मैं कहूँगा सत्य वचन की घड़ी में मेरी तरफ से ना है। Whatever you're saying is everything is right, but ये मेरा बेस्ट नहीं था, मुझको पता है। नंबर 24, बचपन से ही जुबिन का सपना था कि वो एक बड़े सिंगर बने और इसके लिए उन्होंने पूरी लगन के साथ मेहनत भी करना शुरू कर दिया था। जुबिन की लाइफ में उनके सबसे ज़्यादा सपोर्टर उनके माता पिता रहे हैं। उन्होंने बचपन से ही जुबिन को वही करने दिया जो वास्तव में वो करना चाहते थे और इसीलिए जुबिन आज अपनी आवाज़ में हम सभी को एंटरटेन कर रहे हैं। नंबर 25, जुबिन ने 2014 के सोनाली केबल फिल्म की एक मुलाकात से बॉलीवुड में अपनी डेब्यू की थी और उसी साल उन्होंने फिल्म द सॉकेंस के लिए मेहरबानी भी गाया था। उन्होंने तमिल फिल्म 2016 के सरेनटू में अपनी डेब्यू तेलुसा तेलुसा के साथ की थी और उनका बंगाली डेब्यू फिल्म आशिकी 2014 के गाने तोर आशिकी के साथ हुआ था। नंबर 26, अपना पहला सॉन्ग एक मुलाकात गाने के बाद सभी की नजरें इसकी वॉइस पर टिकी हुई थी। सडनली इंडस्ट्री में एक नई वॉइस आई थी और सब उससे मिलना चाहते थे, उसके साथ काम करना चाहते थे। इस पर जुबिन कहते हैं कि आपका काम बोलता है, ये बॉडी ऑफ वर्क है जो आपके लिए और वर्क क्रिएट करता है।
शायद यही वजह है कि जुबिन लगातार सुपरहिट सॉन्ग्स के साथ कमबैक करते आ रहे हैं। नंबर 27, जुबिन की यह आइडियोलॉजी रही है कि जो मेरी किस्मत में है वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। जुबिन का मानना है कि जो मेरा है वो मेरे पास आएगा, और शायद इसीलिए जुबिन अपने म्यूजिक करियर को स्ट्रगलिंग कहने के बजाय एक जर्नी कहते हैं। जुबिन आज अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे हैं। नंबर 28, संगीत की दुनिया में अपने धुनों से धूम मचाने वाले जुबिन की सरलता और सहजता के साथ उनकी ज़मीनी जुड़ाव उनके स्वभाव में साफ दिखता है, और शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि उनके फैंस उनको इतना चाहते हैं और उनको इतना प्यार दे रहे हैं। नंबर 29, ऐसा बहुत कम लोग जानते हैं कि जुबिन एक सिंगर से पहले नेशनल लेवल के शूटर भी रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल के एथलीट भी रह चुके हैं, और मिक्स्ड मार्शल आर्ट में उन्हें ब्लैक बेल्ट भी मिल चुका है। नंबर 30, जुबिन एक फूड लवर है और जिसने जुबिन को दिल्ली लाया। जुबिन का कहना है कि दिल्ली में देश का सबसे डिलीशियस फूड मिलता है, मुगलई से लेकर चाइनीज़ और मूव्स तक, और इसीलिए जब कभी भी जुबिन को मौका मिलता है तो वो दिल्ली के सभी लजीज खाने का मज़ा लेते हैं। नंबर 31, जुबिन एक माउंटेन लवर है, इसलिए वो लॉन्ग टाइम तक पहाड़ों के बिना नहीं रह सकते। जुबिन को शारीरिक थकावट या मानसिक दबाव के कारण जो भी महसूस होता है वो सब पहाड़ों को देखकर शांत हो जाता है। जुबिन जब भी मुंबई में अपनी शोज, परफॉर्मेंस और रिकॉर्डिंग्स खत्म कर लिया करते हैं तो वापस अपने पहाड़ों की गाँव क्यारी आ जाते हैं। नंबर 32, जब जुबिन से पूछा गया कि अगर आप सिंगर न बन पाते तो क्या करते, तो इस सवाल के जवाब में जुबिन का कहना था कि मैं एक वेल ऑफ फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, मैं काफ़ी कुछ कर सकता था। मेरे पिता पॉलिटिकली भी काफ़ी इन्वॉल्व्ड रहते थे, इकलौता बेटा हूँ तो फैमिली बिजनेस का भी प्रेशर आ जाता है। मेरे परिवार ने यह समझौता किया और मुझे मेरे दिल की सुनने दी। मैं नेशनल लेवल शूटर भी रह चुका हूँ, वह भी बन सकता था, लेकिन मैंने म्यूज़िक को चुना और म्यूज़िक ने खुद मुझे। नंबर 33, जुबिन नौटियाल के सिमिलर वॉइस और टेक्सचर की वजह से अक्सर जुबिन की कंपैरिजन सिंगर आतिफ असलम और अरिजीत सिंह से की जाती है। नंबर 34, जुबिन की फ़ैन्स की बात करें तो जुबिन के सबसे पुराने और सबसे बड़े फ़ैन उनके माँ बाप हैं। वो उन्हें बचपन से ही सपोर्ट करते आए हैं। जुबिन कहते हैं कि इससे बड़ा फ़ैन मेरा कोई नहीं हो सकता। जुबिन के पापा का यहाँ तक कहना है कि मैं इसका बचपन से ही सबसे बड़ा फ़ैन हूँ, जब ये मेरे गोद में गाता था। मेरी गोद में गाता था 4 साल का, तो मैं तालियां बजाता था, मैं तभी से इसका फैन हूँ। नंबर 35, अपने करियर की शुरुआत में जुबिन कई हिट गाने गाए, जिनमें कई गाने हिंदी फिल्मों में हैं। उन्होंने कई इंडियन लैंग्वेजेस में भी फिल्मों के लिए गाने रिकॉर्ड किए हैं। नंबर 36, जुबिन नौटियाल पर एक बार एक महिला माही बजाज और उसके साथी शशांक मलिक से छेड़छाड़ का आरोप लगा था। ये इंसिडेंट देहरादून के एक होटल में हुई थी, जब जुबिन ने अपने जन्मदिन पर एक पार्टी रखी थी। जुबिन के अकॉर्डिंग केवल दोस्तों और परिवार के सदस्यों को बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया गया था, लेकिन इस अननोन कपल को पार्टी में इनवाइट नहीं किया गया था, मगर वो आए और पार्टी में शोर शराबा किया। तो कपल ने उसी रात जुबिन के खिलाफ पुलिस के पास शिकायत दर्ज करा दी। इधर जुबिन ने भी दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी कि दोनों को पार्टी में इनवाइट नहीं किया गया था, पर वो पार्टी में आए। पार्टी खत्म होने के दौरान ही हाथापाई हुई थी। हालांकि बाद में पुलिस ने जुबिन को क्लीन चिट दे दी और उस महिला ने जुबिन पर लगाए अपने झूठे आरोपों के लिए मीडिया से माफी भी मांगी। नंबर 37, मेहरबानी सॉन्ग के किस्से को शेयर करते हुए जुबिन बताते हैं कि जब मैंने इस सॉन्ग का स्क्रैच गाया था तब मुझे नहीं पता था कि इसे इतना पसंद किया जाएगा, लेकिन जब यह अक्षय कुमार के पास पहुंचा और उन्होंने सुना तो कहा कि मुझे यही सॉन्ग चाहिए और इसे सिंगर की आवाज में चाहिए। तो इस तरह जुबिन को शौकीन फिल्म में मेहरबानी सॉन्ग गाने की अपॉर्चुनिटी मिली। नंबर 38, जुबिन की उम्र 8 साल थी जब उन्होंने फर्स्ट टाइम माइक लिया था। दरअसल ये उनके बर्थडे की पार्टी थी। जब माइक उनके हाथ में आई तब वो थोड़ा नर्वस फील कर रहे थे और उन्होंने मेरी महबूबा सॉन्ग गाया। तो जुबिन इस दौरान इतने शर्मा गए कि वो स्क्रिप्ट से ही अपना फेस छुपा कर किसी तरह से गाना खत्म किया। तो एक वो दिन था जब जुबिन शर्माते थे और आज ये दिन है कि जुबिन अपने लाइव शो से फैंस के दिलों को खुश कर देते हैं। नंबर 39, जुबिन अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताते हैं कि मैं उसे चिट्ठी भेजा करता था, मगर मैं कभी पकड़ा नहीं गया क्योंकि मैं अपनी मासूका को इंटेलिजेंटली तार से चिट्ठियाँ भेजा करता था। मैंने कभी भी चिट्ठी उसके घर पर नहीं भेजी, मैं हमेशा उसकी फ्रेंड के पास चिट्ठी भेजा करता था और वो उसे लेटर देती थी। जुबिन कहते हैं कि मैं अपनी मासूका का नाम नहीं बता सकता, अगर मैंने बता दिया तो वो मोहब्बत नहीं रहेगी। मतलब एक बोर्डिंग स्कूल का एनवायरनमेंट होता था, तो मैं कहीं और भेजता था, मतलब उसको चिट्ठी ना किसी और के घर भेजता था चिट्ठी, उसकी दोस्त के पास भेजता था, उसकी दोस्त देती थी उसको चिट्ठी। अगर मोहब्बत का नाम ले लिया तो फिर वो मोहब्बत नहीं रहेगी ना। नंबर 40,
जुबिन ये मानते हैं कि बी लाइक अ स्प्रिंग द मोर दे प्रेस द हायर आई जंप, यानी कि एक स्प्रिंग की तरह बनो, वो जितना दबाएंगे मैं उतना ऊंचा जाऊंगा। जुबिन एक जिंदा दिल इंसान है और जो आने वाले म्यूजिक इंडस्ट्री के बहुत ब्राइट फ्यूचर होने वाले हैं। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो में आज के लिए इतना ही। दोस्तों मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस करें। शुक्रिया दोस्तों। रात भी वो याद है मुझको, तारे गिनते गिनते सो गया। दिल मेरा धड़का था कस के, कुछ कहा था तूने हंस के, मैं उसी पल तेरा हो गया। आसमानों पे जो खुदा है उससे मेरी यही दुआ है, चांद ये हर रोज मैं देखूं तेरे साथ में।